चलिए हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है उस चीज़ को हमको समझना है। देखो एक एग्जांपल समझो आप, सपोज करो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर और लिक्विड डाला या और वाटर डाला, सपोज करो वाटर है अंदर, क्या है यहाँ पर वाटर है, हमने वाटर डाला तो क्या हुआ, इसका लेवल बढ़ गया, और वाटर डाला इसका लेवल बढ़ रहा, मतलब हमको कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। क्या बढ़ गया, इसका लेवल बढ़ गया, मतलब हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। जैसे हम वाटर डाल रहे हैं उसका लेवल बढ़ जा रहा है, वाटर डाल रहे हैं उसका लेवल बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट वन, एक और प्रोसेस करी मैंने एक कंडक्टर लिया, एक मेटल लिया, ठीक है, एक मेटल बोल दो या कंडक्टर बोल दो, एक मेटल डिवाइस ली। अब मैंने इसको क्या किया, गर्म किया। एक मेटल डिवाइस ली मैंने, कोई भी एक मेटल सब्सटेंस लिया, इसको मैंने हीट दिया, मतलब गर्म किया यहाँ पर, ठीक है, एक स्टोव लगा दिया यहाँ पर नीचे और इसको मैंने हीट दी, यहाँ से गर्म किया, तो इसको क्या मिलेंगी, हीट मिलेंगी। क्या मिलेंगी, इसको हीट मिलेंगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी देखो, यहाँ पर हम वाटर देते जा रहे हैं तो लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पर हम उसको गर्म करते जा रहे हैं तो हीट बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है, उसको इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ, लेवल, कब, जब वाटर डाला। इस मेटल के ऊपर जब हमने इसको गर्म किया तो क्या मिली, इसको हीट मिली, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। क्या इंक्रीज हुआ, इसका टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इन दोनों रिलेशन से सिमिलरली हमने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट हम एक कंडक्टर के लिए करें, एक कंडक्टर बॉडी ले ले, क्या ले ले, कंडक्टर बॉडी ले ले, और इसको अमाउंट ऑफ चार्जेस दे दे, अमाउंट ऑफ चार्जेस दे दे। तो देखो जैसे इस कंटेनर में वाटर डालने से क्या इंक्रीज हो रहा था, उसका लेवल, इसको गर्म करने से क्या इंक्रीज हो रहा था, इसका टेम्परेचर। वैसे ही अगर एक कंडक्टर है और उसको आपने अमाउंट ऑफ चार्जेस दे दिया तो क्या इंक्रीज होगा, उसका इंक्रीज होगा पोटेंशियल। क्या इंक्रीज होगा, उसका पोटेंशियल। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे वाटर से लेवल इंक्रीज हो गया, इसको यहाँ पे हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज देने से क्या इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज अमाउंट किससे रिलेशन में है, पोटेंशियल की रिलेशन में। इसका मतलब द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल। अरे बात समझ में, इसका मतलब जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं उसका क्या इंक्रीज हो जा रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जा रहा है। दैट्स इट, ठीक है, आगे बात समझ में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कुछ देने पे कुछ लेवल इंक्रीज हो रहा है, कुछ देने पे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज देने पर क्या इंक्रीज हो जा रहा है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा हमारे पास रिलेशन आ रहा है, और वो रिलेशन ये है कि इफ वी आर गिविंग द अमाउंट ऑफ चार्जेस टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल। जितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस दोगे उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाट, दैट इज Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज व्हाट, C इज proportionality, that is what, proportionality constant, and this constant is also called, that is constant is also called is what, it is capacity of conductor, it is capacity of कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात समझ लो, एक कुछ नहीं किया हमने एक्सपेरिमेंट में, क्या किया, अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया, अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया, क्या इंक्रीज हुआ, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। वैसे ही जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्जेस देते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैंने बोल दिया Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू CV, वेयर C इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज नॉन एज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। मतलब यहाँ पे C को ही, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएंगी Q अपॉन में V, दैट इज Q अपॉन में V। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, क्या कॉन्सेप्ट आया कि C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, वेयर Q इज व्हाट, गिवन चार्जेस, वेयर Q इज इक्वल टू व्हाट, गिवन चार्जेस। और जैसे चार्जेस दे रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, उसका पोटेंशियल। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल में है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज के ऊपर भी जो दे रहे हैं, और पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितने अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा,
और हमको क्या मिलेगा, उसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी मिलेगी। कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी होती है, जैसे पानी डालने पे कंटेनर में उसका लेवल इंक्रीज होता है, वैसे अमाउंट ऑफ चार्ज डालने से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो हमको क्या पता चलता है, उसका कैपेसिटी हमको पता चलती है। दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी होती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। Q इज व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस इज डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो यहां पे लिखेंगे हम इंक्रीज इन पोटेंशियल, क्योंकि हमको पता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस देंगे उतना ही इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। तो C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्जेस अपॉन इंक्रीज इन पोटेंशियल, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। तो कॉन्सेप्ट इतना रखना है कि वाटर कंटेनर में डालने पे उसका लेवल बढ़ता है, वैसे ही अमाउंट ऑफ चार्जेस किसी कंडक्टर को देने से उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। और उसकी कैपेसिटी पता करना है तो अमाउंट ऑफ चार्जेस को इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, आपको उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी, कितनी कैपेसिटी कंडक्टर की है। उसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पे ध्यान दो, इफ मैंने कंडीशन ली, कंडीशन क्या ली मैंने, कंडीशन यहां पे ली इफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल इज 1 वोल्ट मतलब यूनिटी है। तो उस समय अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट यूनिटी हो गया तो C इज इक्वल टू वॉट, Q, C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। इसका मतलब ये है द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, देखो स्टेटमेंट क्या बन रहा है यहां पर, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू what, amount of charges, the capacity of conductor is numerically equal to the amount of charges given to the conductor, to increases their potential by unity मतलब 1 वोल्ट, यूनिटी मतलब 1 वोल्ट। देखो स्टेटमेंट क्या बन गया यहां पर, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्जेस गिवन टू द कंडक्टर। तो C इज इक्वल टू Q है, मतलब कैपेसिटी किसके इक्वल में हो गई, अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने कंडक्टर को दिया, कब, मतलब दिया जब, दैट इज व्हाट, न्यूमेरिकल इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्जेस गिवन टू द कंडक्टर इंक्रीजेस देयर पोटेंशियल बाय यूनिटी। इस कंडीशन में क्या हुआ, उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, यूनिटी मतलब 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल जब 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा, C इज इक्वल टू Q होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस, C इज व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं हम, तो अमाउंट ऑफ चार्जेस इक्वल टू द गिवन अमाउंट, सॉरी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्जेस गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल बाय यूनिटी। अगर उसका पोटेंशियल 1 यूनिट मतलब 1 वोल्ट यूनिटी इंक्रीज हो रहा है तो उस समय C इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा। और वहां पे C क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो सिंपल सा रिलेशन बन गया यहाँ पर कि जितनी आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वो कैपेसिटी अमाउंट ऑफ गिवन, जो चार्ज हम अमाउंट दे रहे हैं कंडक्टर को, उसके इक्वल में ही होगा। कब, जब उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ हो, 1 वोल्ट। दैट्स इट, एक स्टेटमेंट बन गया हमारे पास। इसके लिए हम बोलते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, और पोटेंशियल 1 यूनिट इंक्रीज होगा। तो जब पोटेंशियल 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो एक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C इज इक्वल टू Q होगा। तो जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने इतने अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया, इतना अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया कितना, 1 वोल्ट। मैं सपोज करके कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसको मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया, कितना दिया, Q अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया, इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। तो उस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी कितनी होंगी,
इसकी कैपेसिटी उतनी ही होंगी जितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस दी, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू होगा, क्योंकि पोटेंशियल कितना बड़ा है, 1 वोल्ट बड़ा है। इसके लिए जब पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है उस समय अमाउंट ऑफ चार्जेस जो दे रहे हैं वही उसकी कैपेसिटी होंगी, जितनी भी अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया है। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस हम जितनी भी देंगे उससे 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, तब ज़्यादा बढ़ गया तो फिर चेंज आएगा। तो हम 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इज दैट क्लियर? चलो अब हम आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो इसको रिटर्न कर लेते हैं हम अभी। चलो अब इसकी SI यूनिट की हम बात कर लेते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया हमको, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो इसकी SI यूनिट की हम बात कर लेते हैं, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। ठीक है, ये हमको पता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है, ये हमको पता है। अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, चार्ज की, और यहाँ पर पोटेंशियल की। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो C इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट कूलाम, और पोटेंशियल की क्या होती है, दैट इज वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट होती है फैरड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस की, या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की, दैट इज व्हाट, फैरड। क्या होती है इसकी यूनिट, फैरड। और फैरड यूनिट बहुत लार्ज यूनिट होती है, इसको हम प्रूफ करेंगे। फैरड यूनिट जो होती है बहुत लार्ज यूनिट होती है, इसको प्रूफ करेंगे। और सेकेंड में आपको ये भी बता दूं कि जो फैरड यूनिट होती है वो किसके नाम के ऊपर ली गई है, वो माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन को लेके कुछ लॉज दिए थे और बहुत से एक्सपेरिमेंट करे थे मैग्नेटिज्म को लेके। तो उनके नाम के ऊपर, माइकल फैराडे के नाम के ऊपर ये यूनिट दी गई फैरड। ठीक है, FARAD, फैरड यूनिट। ठीक है, और बहुत लार्ज यूनिट होती है, इसको हम अर्थ के रेडियस से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V, उसकी यूनिट आ गई फैरड। फैरड के कुछ रिलेशंस देख लेते हैं हम, छोटे छोटे यूनिट से हम रिलेशन देख लेते हैं, प्रीफिक्स से रिलेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, हम प्रीफिक्स जो लगाते हैं, मिली, माइक्रो, है ना, पिको, नैनो, ये सब प्रीफिक्स होते हैं हमारे पास 10 की पावर में। तो प्रीफिक्स में इसके क्या रिलेशंस होते हैं, तो देखो यहाँ पर फर्स्टली 1 मिली फैरड, दैट इज सिम्बॉलिकली हम इसको बताएंगे कैपिटल F से, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे हम इसको। तो 1 मिली फैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 फैरड। 1 मिली फैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 फैरड। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 फैरड। माइक्रो इज व्हाट, प्रीफिक्स है, मिली इज व्हाट, प्रीफिक्स है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6। 1 नैनो फैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 फैरड। 1 पिको फैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 फैरड। ये कुछ रिलेशंस होते हैं फैरड को लेकर। ठीक है, तो मिली में, माइक्रो में, प्रीफिक्स में, नैनो में और पिको में भी हमने देख लिया रिलेशंस। अब चलो हमारे पास SI यूनिट तो इसकी आ गई। अब हम इसकी CGS यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हम CGS सिस्टम में बात करते हैं, जैसे हमने SI सिस्टम में बात किया ना, अब हम क्या में बात करते हैं, CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में फैरड जो होता है उसकी यूनिट होती है स्टेट फैरड। क्या होती है, स्टेट फैरड, मतलब कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर काय में हम कैलकुलेट करेंगे, स्टेट फैरड में, क्योंकि हमको पता है, देखो यहाँ पे C की यूनिट क्या हो गई, स्टेट फैरड। तो कूलाम की क्या होंगी, दैट इज स्टेट कूलाम, ये हमको पता है। और वोल्ट की क्या होंगी, स्टेट वोल्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या CGS सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की, वो होती है स्टेट फैरड। चार्ज की होती है स्टेट कूलाम, और पोटेंशियल की होती है स्टेट वोल्ट। तो स्टेट फैरड इज इक्वल टू स्टेट कूलाम अपॉन में स्टेट वोल्ट। अब हमको 2-3 रिलेशन पता है। कौन कौन से रिलेशन पता है, 1 कूलाम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलाम। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10 टू पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। तो वैसे ही 1 फैरड इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट फैरड, ये भी हमको प्रूफ करना है। 1 फैरड इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट फैरड, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो देखो इसको नोट डाउन करो पहले। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, दैट इज व्हाट, स्टेट फैरड एंड फैरड में वो क्या होगा, देखो
जो रिलेशन हमको पता है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बेसिस पे स्टेट फैरेड का रिलेशन निकालते हैं। तो फर्स्टली इज व्हाट, फर्स्ट इज 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये एसआई और सीजीएस यूनिट में कंपैरिजन भी हो गया ना, रिलेशन भी हो गया, ठीक है। कितना मस्त दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर रिलेशन मिला है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। तो हम निकाल रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटर, एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इन दोनों की एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमको एसआई यूनिट पता है क्या होती है इसकी, फैरेड, और सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होती है, स्टेट फैरेड। अब इसमें रिलेशन क्या होगा देखो, तो हमको पता है कि फैरेड इज इक्वल टू, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, तो फैरेड इज इक्वल टू कूलम अपॉन में वोल्ट, ये होता है हमको पता है। दैट इज व्हाट, फैरेड इज व्हाट, एसआई यूनिट, कूलम इज व्हाट, एसआई यूनिट, वोल्ट इज व्हाट, एसआई यूनिट। हम एसआई यूनिट सब किस में जाएंगे, सीजीएस यूनिट में। तो देखो हम सीजीएस में लिख रहे हैं, तो कूलम को सीजीएस में क्या लिखते हैं, कूलम को सीजीएस में लिखते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और वोल्ट को क्या लिखते हैं हम, तो वोल्ट को हम लिखते हैं 1/300 स्टेट वोल्ट। ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ऊपर, दैट इज व्हाट 20 है, तो 9 के साथ 20 जुड़ जाएंगे 11, 9 के साथ 20 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻11, और 3 × 3 दैट इज 9। तो फैरेड इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट जो है इज इक्वल टू 9 × 10⁻11, और स्टेट फैरेड डिवाइडेड बाय स्टेट वोल्ट क्या होता है, स्टेट फैरेड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेट फैरेड, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 1 फैरेड, दैट इज व्हाट 1 फैरेड, दैट इज व्हाट 1 फैरेड, 1 कूलम 1 वोल्ट। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होता है। तो रिलेशन मिल गया हमको एमकेएस में और सॉरी एसआई में और सीजीएस में, ऑब्वियसली मिल गया कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होता है। दैट्स इट। चलो अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो देखो इसका हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज व्हाट डायमेंशनल फार्मूला। चलो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमको पता है C इज इक्वल टू Q/V होता है, और हमको ये भी पता है कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू रख दो, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज ऊपर चल जाएगा तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू चार्ज स्क्वायर अपॉन में वर्क डन, चार्ज स्क्वायर अपॉन में वर्क डन हो जाएगा, ये ऑब्वियसली हो जाएगा। चलो तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन में वर्क डन। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। तो Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है चार्ज, दैट इज व्हाट AT, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, AT मतलब A का स्क्वायर T का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय वर्क डन, वर्क डन का क्या होता है ml2 T-2, डिवाइड कर दो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। m ऊपर जाएगा दैट इज व्हाट m इनवर्स, l ऊपर जाएगा दैट इज व्हाट l इनवर्स, t ऊपर जाएगा तो t -1 से +1 हो जाए +2 हो जाएगा दैट इज व्हाट t की पावर 4। तो m इनवर्स t-2 t की पावर 4 l-2 t की पावर 4, और a भी है यहाँ पर तो a स्क्वायर दैट इज व्हाट दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलो ये पार्ट हमारा इसका कंप्लीट।